चलिए आज एक ऐसी प्राचीन संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी संस्कृति जिसने सिंधु घाटी के बड़े बड़े शहरों को ताकत दी और जो हजारों सालों तक राजस्थान की पहाड़ियों में कहीं खोई हुई थी। तो आज हम देखेंगे कि ये सभ्यता क्या थी, कब थी और कहाँ थी, और फिर इसकी असली पहचान, वहाँ के लोगों की जिंदगी और इसकी विरासत पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर ये जगह इतनी खास क्यों है। इसका जवाब हमें एक ऐसी सभ्यता की तरफ ले जाता है जो कई जाने माने प्राचीन ठिकानों से भी पुरानी थी और अपने वक्त में मेटल यानी धातु की कारीगरी का एक बहुत बड़ा सेंटर थी। तो ये खिताब मिला है गणेश्वर सभ्यता को, जो आज के राजस्थान के सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे आबाद थी। यहाँ इतनी चीजें मिलीं कि इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। मतलब जैसे पुष्कर एक बड़ा तीर्थ है, वैसे ही पुरातत्व के लिए ये जगह बेहद अहम है। अच्छा, अब सवाल ये है कि आखिर ये गुमनाम सभ्यता दुनिया के सामने आई कैसे? चलिए देखते हैं। इसकी कहानी आप देखिए करीब 5000 साल लंबी है। एक हड़प्पा पूर्व समाज के तौर पर ये अपने चरम पर थी और फिर 1970 के दशक में इसे दोबारा खोजा गया और इसे खोजने वाले थे पुरातत्वविद आर.सी. अग्रवाल। तो गणेश्वर को इतना बड़ा नाम, ताम्र युग की जननी, आखिर क्यों दिया गया? वजह है यहाँ मिली तांबे की चीजों की तादाद। ये सचमुच हैरान कर देने वाली है। पुरातत्वविदों को यहाँ 2000 से ज्यादा तांबे की बनी चीजें मिली हैं। सोचिए, भारत में किसी भी एक जगह से मिला यह सबसे बड़ा खजाना है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इन चीजों की शुद्धता, मतलब 99% तक शुद्ध तांबा। इससे साफ पता चलता है कि वो लोग धातु को गलाने में कितने उस्ताद थे। हाँ, ये बात और है कि वो अभी कांसा यानी ब्रॉन्ज जैसी मिश्र धातु नहीं बना रहे थे। इस हुनर का नतीजा ये था कि वो शिकार के हथियारों से लेकर मछली पकड़ने के कांटों तक और औजारों से लेकर दोहरी पेचदार पिन जैसे अनोखे गहनों तक सब कुछ बना रहे थे। ये पिन तो दूर दराज के व्यापार का भी सबूत देती हैं। और तांबे की ये कारीगरी उनके जीने के तरीके में भी साफ झलकती है। अब देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क था इनकी वास्तुकला में। हड़प्पा के लोग जहां पक्की ईंटों से घर बनाते थे, वहीं गणेश्वर के लोगों ने अपने घर और यहां तक कि बाढ़ से बचने के लिए जो बांध बनाए, वो सब के सब सिर्फ पत्थर से बनाए थे। बिल्कुल अलग अंदाज। उनके मिट्टी के बर्तन भी बहुत खास थे, जिन्हें कपिशवर्णी मृतपात्र कहा जाता है। इन पर काले और नीले रंग के डिजाइन होती थीं। और एक चीज तो ऐसी मिली जो कहीं और नहीं मिलती, छल्लेदार बर्तन। ये सिर्फ गणेश्वर की पहचान है। हजारों की तादाद में मिले तांबे के मछली पकड़ने के कांटों से दो बातें साफ हो जाती हैं। एक तो ये कि कांतली नदी उस जमाने में साल भर बहती थी, और दूसरी ये कि यहाँ के लोग मछली पकड़ने में माहिर थे और उनके खाने में मांसाहार शामिल था। तो आखिर में गणेश्वर की कहानी से हमें क्या पता चलता है? इस सभ्यता की अहमियत क्या है? इसकी विरासत बहुत बड़ी है। ये सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर था जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों के विकास के लिए तांबा सप्लाई करता था। इस सभ्यता की बनाई हुई चीजें, वो तीर की नोक से लेकर चूड़ियां तक, आज भी सीकर के राजकुमार हरदयाल राजकीय संग्रहालय में रखी हैं और अपनी कहानी खुद बयां करती हैं। तो गणेश्वर की कहानी से ये तो साफ है कि इतिहास वो कोई बंद किताब नहीं है जिसे हमने पूरा पढ़ लिया हो। ये तो बस एक पन्ना है जो पलटा गया है। सोचकर देखिए, भारत की जमीन के नीचे अभी और कितने ऐसे ही अनजाने रहस्य दबे होंगे जो अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।